हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज की सुबह और इस डिवोशन में। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना। हमने खोई हुई भेड़ के विषय में सीखा था। यदि एक भेड़ खो जाती है तो चरवाहा उसको ढूंढने के लिए निकलता है। आज का दृष्टांत है वो है खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। लूका उसका 15 अध्याय और उसके 8 से लेकर 10 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा। पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर हैं, विश्वास के योग्य पिता हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप दयालु पिता हैं, आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। हम पर अनुग्रह करते हैं, हम पर दया करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा कान बन सकें और जो आपकी योजना है पिता उसको आपके नाम के लिए हम पूरा कर सकें। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिनको आपने संभाला, आपने मदद की, आपका हाथ साथ रहा, जब बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में और मुसीबत में प्रभु आप उनकी सुधि ली। आप दया के धनी हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। हम धन्यवादित हैं पास्टर जोब सुभाष के लिए, उनके जीवन के लिए आपने उनको संभाला, आपने उनकी मदद की, आपका हाथ आपके दास के साथ है। हम चाहते पूरी चंगाई उनको दे ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर सके। हमारे प्रदेश के सारे आपके सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन सारे फादर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, बिशप्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन सबको संभाले, उनके कलीसियाओं पर आशीष दे, हर एक के जीवनों पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं आत्मा से भर दे, सामर्थ और शक्ति से भर दे, आपका दया का हाथ हम सबके साथ बना रहे। हम धन्यवादित हैं कि आप दयालु पिता हैं, हम धन्यवादित हैं कि आप महान प्रभु हैं और अपने हाथों में रखते हैं। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, हर कदम पर प्रभु आपकी महिमा को देख पाएं और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा मर्जी प्रभु जी, सब कुछ आपके नाम के लिए पूरी की जाए। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे ताकि हम सब आप में बने रहकर आपकी महिमा कर सकें। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभाले, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। सारी महिमा हम आपको देती हुई इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये जो दृष्टांत है खोए हुए सिक्के का, किसी स्त्री के पास 10 सिक्के थे, उनमें से एक सिक्का खो जाता है और वो स्त्री उस सिक्के को खोजती है, ढूंढती है और जब मिल जाता है तो अपने पड़ोसियों को बुलाती है और सब अपने साथियों को बुलाकर, सखियों को बुलाकर उनके साथ आनंद करती है और आनंद मनाती है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। जब एक आत्मा बचती है, जब एक आत्मा पश्चाताप करती है, जब एक आत्मा की खोज में हर मनुष्य लगता है, जिसका जीवन बदल गया है, वो एक एक आत्मा को बचाने के लिए तैयार रहता है ताकि उस नरक की आग से उनको बचा ले, उस तड़फन की आग से बचा ले, उस भयंकर आग से बचा ले। और जब एक आत्मा बचती है, बहुत कठिनाई से, बहुत मुश्किल से एक व्यक्ति उस सच्चाई को जानता है और ये सच्चाई होती है, जब वो जान जाता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्गदूत आनंदित होते हैं और इससे
परमेश्वर को खुशी होती है। प्रियो, आज के समय में बहुत जबरदस्त बात है, कलीसियाओं को आत्मिक रूप से भटके हुए लोगों के प्रति निश्चिंत नहीं होना चाहिए। जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग संसार में भटके, बुराई में भटके, बेईमानी में, गलत काम में भटके हुए हैं, उनको बचाने के लिए उन्हें ढूंढने तथा बचाने का प्रयास करना चाहिए। ये दृष्टांत इस बात को बता रहा है कि जो भी लोग भटके हुए हैं उन तक परमेश्वर की क्षमा, प्रेम और उद्धार का संदेश पहुंचाना है। यह है वो संदेश प्रियो, यह है वो खोया हुआ सिक्का जो खो गया था। उसको पाने के लिए हमें परमेश्वर के उद्धार का, उसके प्रेम का और उसको संदेश देना है, ताकि वो परमेश्वर के उद्धार को समझ सके। दूसरी चीज कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने शुभ संदेश दिया जो अन्य सभी धर्मों से भिन्न है। यीशु मसीह का संदेश जो सबसे अलग है। उसने कहा, यदि कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी इसको फेर दे। उसने कहा, तुम अपने शत्रुओं से प्यार करो। उसने कहा, तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जियो। बहुत सारे ऐसे कांड थे। उसने इस बात को कहा कि एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। ये शिक्षा जो है वो सबसे अलग शिक्षा है। परमेश्वर को ढूंढने के लिए, मनुष्य के लिए उसने इस बात को कहा, स्पष्ट किया है कि जब हम मनुष्य को ढूंढते हैं और परमेश्वर के वचन को लेकर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सिक्का पड़ा था, सिक्का वहीं पे पड़ा था, स्वयं अपनी सहायता करने में असमर्थ था। कई बार मनुष्य जो पाप में है, जो गुनाहों में डूबा हुआ है, पापी जीवन जी रहा है, वो अपने आप में क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। किंतु क्या इस स्त्री ने स्वयं प्रयास कर उसको ढूंढ निकाला। इस स्त्री ने ढूंढा और ढूंढकर उसको ढूंढ निकाला। उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी कहता है, हम उन लोगों की सहायता करें जो असमर्थ हैं, किंतु परमेश्वर हमको बचाने के लिए पूर्ण रूप से सामर्थ है, बशर्त है कि हम उस पर विश्वास करें। प्रियो, वो हम पर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। वो हमें बचाने के लिए, वो सामर्थ देने के लिए तैयार बैठा। तीसरी चीज वो कहता है, जैसा सिक्का स्त्री के लिए बहुमूल्य था, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य उस परमात्मा के लिए, उस परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियो, वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक से वो प्यार करता है, जिसकी कीमत उसने अपने इकलौते निष्पाप बेटे यीशु मसीह को संसार में भेज दिया। वो संसार में आ गया, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन आपके और मेरे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है एक एक मनुष्य बचाया जाए, एक एक प्राणी बचाया जाए, एक एक की आत्मा बचाया जाए। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा सो परमात्मा है। प्रियो, यह आत्मा परमात्मा ने हमें दी है। उस परमात्मा की इच्छा है कि हर कोई बचाया जाए, कोई भी नाश ना हो। एक मनुष्य भी यदि पश्चाताप करता है और परमेश्वर की ओर फिरता है तो स्वयं में आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग में आनंद होता है। हम उस आनंद को अपने जीवन में ले सकते हैं। चौथी बात वो कहता है, इस बात को कहता है, जैसे स्त्री ने सिक्के को यत्न से ढूंढा, वैसे ही परमेश्वर ने पापियों को बचाने के लिए सभी प्रयास किए हैं। उस स्त्री ने सिक्के को लेकर सब तरह झाड़ा फूका, सब देखा और अंत में सिक्का मिल गया। उसी तरह से परमेश्वर ने एक पापी को बचाने के लिए एक प्रयास करता है। स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया, दास का रूप धारण कर लिया। ना सिर्फ मुख से प्रेम परंतु दया क्षमा उसने दी। इसका संदेश लोगों को दिया। यीशु मसीह संदेश को देता है, किंतु उन उपदेशों को जी कर दिखाया। जो उपदेश उसने दिए हैं उनको अपने जीवन में लागू करके दिखाया। जीवन जीने की सही शैली उसने हमें बताई है कि हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन सब सही हो सके। और सब कुछ किया हर एक मनुष्य के द्वारा बचाने के लिए। उसने मनुष्य को बचाने के लिए सब कुछ किया। आज मेरा और आपका कर्तव्य है, जब यीशु मसीह आज हमारे बीच में है, वो जीवित है और वो चाहता है कि हम उसके अनुयायी बनकर, उसके चेले बनकर, उसके डिसिपल बनकर हम क्या करें? दूसरों को बचाएं। पांचवी चीज कहता है,
जैसे अकेले सिक्के का कोई विशेष महत्व नहीं था। उसका कोई ऐसा महत्व दिखाई नहीं दे रहा था, खोया हुआ था, अंधेरे में पड़ा हुआ था, परंतु माला के साथ जुड़कर ही उसका विशेष महत्व होता है। जब आप एक साथ आ जाते हैं, एक माला में जुड़ जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तब उसका महत्व बन जाता है। वैसे ही यदि मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध नहीं तो वह कुछ नहीं कर सकता। धन, पद आदि सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में कोई महत्व नहीं है। प्रियो, वचन इस बात को कहता है, सब कुछ व्यर्थ है, आशाहीन है, अंधकार में है। स्वयं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ होगा। लूका उसका 9 अध्याय 25 पद में इस बात को स्पष्ट कहा है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ होगा। प्रियो, संसार में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे इस प्राण को नरक में डाल दिया गया है तो हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस संसार तक ही धन सीमित है, इसके बाद ये नहीं चलता है। स्वर्ग में धन नहीं चलेगा, स्वर्ग में ये रिश्ते नाते नहीं होंगे। प्रियो, हम इस बात को जाने, ये आत्मा है जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहे। इसलिए परमेश्वर चाहता है एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, किंतु परमेश्वर के साथ जुड़कर मनुष्य का जीवन सार्थक है। मनुष्य का जीवन सार्थक है, जीवन में आगे बढ़ेगा और अनंत काल की सुरक्षा है। आप प्रभु के साथ चलकर अनंत काल की सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति भी आपके द्वारा मन फिराता है, पापों से पश्चाताप करता है, अपनी आत्मा को बचा लेता है, यही सबसे बड़ी सेवा उस ईश्वर की है। क्योंकि ईश्वर चाहता है कि एक एक प्राणी की आत्मा बचाई जाए। शरीर तो नाशवान है, ये नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा मिट्टी में नहीं मिलती है। आत्मा तो कहाँ जाएगी? या तो स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी। परमेश्वर हमें उस नरक से बचाना चाहता है। प्रियो, ये नरक बहुत ही भयानक है। आज की सुबह मैं आप सबके सामने इस बात को कहना चाहता हूँ कि प्रभु आपको स्वर्गीय राज्य में उस आनंद के साथ, उस खुशी के साथ उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर अब से लेकर हमेशा तक